ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है। इसके बाद चाइना की सरहद शुरू हो जाती है। सो वी आर एट द एज। बहुत सर्दी है, सर्दी होगी भाई। ये इस खित्ते का सबसे सर्द इलाका है और इस खित्ते की वजह शोहरत यहाँ की स्नो लेक भी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बर्फानी झील है। और इस इलाके की एक और खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो तमाम पहाड़ी सिलसिले हैं ना, उनका ये गेट वे भी है। यानी कि एक पहाड़ी सिलसिले से दूसरा पहाड़ी सिलसिला भी यहीं से शुरू होता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस इलाके में कुछ बहुत बड़े बड़े नाम भी मौजूद हैं। आलमी शोहरत याफ्ता कोह पैमा गाइड्स और ट्रैकर्स भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक नाम जो आप सबने सुन रखा होगा, मुस्लिम दुनिया की सबसे कम उम्र खातून जिन्होंने दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया, उनका ताल्लुक़ भी इसी गांव से है और उनका नाम है समीना बेग। सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी दैट आई एम हियर। इसके अलावा ये टाइटल पहले जिनके पास था, कुर्बान शाह और रजब शाह, उनका ताल्लुक़ भी इसी गाँव से है। आप इमेजिन करें कि ये इलाका कितना रिच है और यहाँ के लोग कितने टैलेंटेड हैं। और ये वो नाम हैं जिन्होंने ना सिर्फ शमशाल वैली का बल्कि पाकिस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया। ये जो वादी है, ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। इन खूबसूरत पहाड़ों में घिरी हुई, इसके आसपास ग्लेशियर्स हैं, मुख्तलिफ झीलें हैं और K2 और स्नो लेक का रास्ता भी इसी वादी से ही जाता है। यहाँ के लोगों की प्राइमरी लैंग्वेज वक्ही ज़बान है एंड बाय द वे ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है। इसके बाद चाइना की सरहद शुरू हो जाती है। सो वी आर एट द एज। मेरे साथ नेमत करीम साहब हैं। सर, ये मैं जगह देख रही हूँ कि बड़ी ही मुझे बहुत ही खुशहाली नज़र आ रही है यहाँ पे। सिंस आप यहाँ पर तकरीबन 7 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ के आप मेंबर भी हैं जिनके, तो ज़रा बताइएगा ये जो यहाँ की वेलबींग है, ये जो यहाँ पर खुशहाली नज़र आ रही है, इसके पीछे राज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुशामदीद करते हैं। थैंक यू सर। चाल आने पर और स्पेशली डिस्कवरी पाकिस्तान टीम को। यहाँ पर खुशहाली का मेन रीज़न ये है कि अगर बंदे जो है स्टेबल किस तरह अपने आप को किया जाता है, उसका रीज़न ये है कि लोग यहाँ के मेहनती हैं। जैसे कि मेहमान बेग साहब ने कहा कि पास्ट में हमारे यहाँ पर ज़मीनें होते थे, हम काश्तकारी करते थे, माल मवेशी पालते थे, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग थे। हमारे पास किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, फूड हमारे पास अवेलेबल होते थे। बिल्कुल। और माल मवेशी हमारा हुआ करते थे और जो कि अभी भी चल रहा है, इस वजह से हमारे लोग जो है थोड़ा सा खुशहाल। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना। क्योंकि हमारे यहाँ पर हार्ड काम ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे एक्सेस केकेश तक रसाई नहीं थी और जब रास्ता भी नहीं था तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ पर ट्रेवल करके आते थे। जैसे कि 30 या उससे ऊपर दफ़ा जो है वो दरिया को क्रॉस करते थे। और ये यहाँ से पसू जाना या मोरखुन जाना उस वक्त की ये सिर्फ विंटर में हुआ करते थे और मेरा ख्याल है कि समर में नहीं होता था, क्योंकि पानी के लेवल बहुत ज़्यादा होता। और मेरा ख्याल है कि यही जो चैलेंज था, इसी चैलेंज की वजह से कहा जाता है इस इलाके के बारे में कि भाई हर घर में एक आध माउंटेनियर जो है ना, वो तो मौजूद होता ही होता है। अच्छा, बाय द वे जो नेमत करीम साहब हैं, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक़ नहीं है, ये कोह पैमा भी हैं भाई, पहाड़ों की चोटियाँ भी सर करते हैं। तो मुझे अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए ना, कौन कौन सी चोटी सर कर चुके हैं आप? चोटियाँ तो मैंने सर की हैं, लेकिन छोटे छोटे की, अलबत्ता थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग चोटियाँ सर की हैं, जिसमें पसुकौन से जो कि बहुत डिफ़िकल्ट पीक है, जिसमें रॉक आइस और स्नो है, 3 एक साथ है, तो उसको क्लाइंब करना आसान काम नहीं है। बिल्कुल, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम था, तो वो हमने क्लाइंब की। और उसके साथ साथ मेरा जो वास्ता है विंटर स्पोर्ट्स से भी है, जिसमें स्कीइंग है। और स्कीइंग जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये एक्सपीरियंस किया कि 6000 पीक से करे, क्योंकि पाकिस्तान में तो स्कीइंग होती है, वो स्लोप में होते थे, लेकिन 6000 पीक से नहीं होता था। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि नेमत करीम साहब सिर्फ माउंटेनियर नहीं है बल्कि ट्रेनर भी हैं। ये आप स्पोर्ट्स यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स को लीड करते हैं, ट्रेन करते हैं बच्चों को यहाँ के, कुछ बताइए उसके बारे में। क्योंकि जो ही मैंने खुद स्कीइंग स्टार्ट किया, तो उसके बाद फिर मैंने सिर्फ शमशाल में बच्चों को नहीं सिखाया, बल्कि तकरीबन हुंजा और जितने भी हमारे गुजाल एरिया हैं सबको मैंने ट्रेन किया। इवन हम
चित्राल तक गए हैं अच्छा। स्की ट्रेनिंग देने के लिए। स्की के साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है स्केटिंग का भी एक हवा चलने लगी, तो पिछले 3 सालों से मैं स्केटिंग की भी इवेंट्स करवाता हूँ। तो माशाल्लाह इस साल शमशाल में काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो लेट्स एक्सप्लोर मोर। लुक एट दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स एंड दिस ब्यूटी अराउंड मी। मेरे सफ़र का आगाज़ ही है और शमशाल वैली की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, लेकिन आप देखें ना, इतने खूबसूरत नज़ारों को भला कौन रेजिस्ट कर सकता है। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक स्टॉपिंग ओवर हियर एंड जस्ट अप्रिशिएटिंग दिस ब्यूटी। आप देखें ना कि ये जो वादियाँ हैं, ये मौसम के साथ साथ अपने रंग और अपने मिजाज भी बदलती हैं। और इस वक्त मैं पासुकॉन के दामन से गुजर रही हूँ। वो देखे ऊपर पासुकॉन्स है, और इमेजिन कि उन पासुकॉन्स को मैं एक्चुअली इस वक्त टच कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है रॉक्स, ये बेस है पासुकॉन्स की। पासुकॉन्स यहाँ से शुरू होती इमेजिन ऊपर तक जा रही है। ओह गुडनेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। मगर ये जिस रास्ते से मैं गुजर रही हूँ ना, ये दुनिया का खतरनाक तरीन जीप ट्रैक है। बट ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी कि जितना खतरनाक ये जीप ट्रैक है ना, उससे कहीं ज्यादा हसीन है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मतलब मेरा हर जगह पे, हर कदम पे रुकने को दिल कर रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपना पूरा दिन इन हसीन वादियों में यहीं पे गुजार दूं। But I gotta go. And by the way, I just saw something very interesting here. Ice Stupa. Ice Stupa के facts मैं आपको इसके करीब जाके बताती हूँ। Come with me. As I told you कि मैं आइस स्टूपा के करीब जाके आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। ये है बर्फ उगाने का तरीका। उगाने का, हाँ जी, जिस तरह हम सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, दरख्त उगाते हैं, तो यहाँ के लोग बर्फ उगाते हैं। ये आइस स्टूपा भी यहाँ की एक बहुत बड़ी साइंस है। और होता कुछ यूं है कि यहाँ के लोग इन पाइपों के जरिए से सर्दी के मौसम में, क्योंकि जाहिर बात है टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत ठंड होती है, तो पानी को हवा में जब उछाला जाता है और वो पानी नीचे गिरता है तो बर्फ की सूरत अख्तियार कर लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ का पहाड़ बनते 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 एक बहुत बड़ा ग्लेशियर बन जाता है। और जब गर्मी का मौसम आता है तो यही ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो बनता है पानी का एक बहुत बड़ा रिसोर्स, है ना साइंस। और बाय द वे ये साइंस दुनिया में सिर्फ 2 जगहों पे इस्तेमाल होती है। सिर्फ दुनिया में 2 जगहों पे बर्फ उगाई जाती है, एक यहाँ पाकिस्तान जीबी में और दूसरा लद्दाख इंडिया में। ओह व्हाट एन आइडियाज दीज गाइज हैव गॉट। चले आगे बढ़ते हैं। पशु विलेज से शमशाल वैली की तरफ जाता हुआ ये जीप ट्रैक, लेकिन यहाँ का रास्ता इतना खूबसूरत है, सो आई डिसाइडेड टू टेक अ वॉक। खूबसूरत तो ये रास्ता है, लेकिन ये खतरनाक इस कदर है कि आप ये देखें कि मेरे ऊपर देखें, ये किस तरह से पत्थर ऐसे नहीं लगता जैसे एकदम से ऐसे किसी ने रख दिए। और ये बाय द वे हैं भी कच्चे पहाड़। कच्चे मतलब ये पत्थर यहाँ से किसी भी वक्त गिर सकता है।